स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये है डिफरेंशियल गियर पर आधारित एक पूरी वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि आखिर हमें डिफरेंशियल गियर की जरूरत क्यों पड़ी और ये गियर इतना खास क्यों था जिसे बनाने के लिए इंजीनियरों ने दिन रात एक कर दिए। तो आओ समझते हैं कि आखिर वो कौन सी परेशानियां थी जिसे डिफरेंशियल गियर ने खत्म किया। तो चलिए आपको इस मोटरसाइकिल वाले उदाहरण से समझाता हूँ जो कि समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो देखो, जब ये मोटरसाइकिल किसी मोड़ पर मुड़ते हैं तो बाहर वाले मोटरसाइकिल को ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है जबकि अंदर वाले को कम, जिसके कारण बाहर वाले मोटरसाइकिल को अपनी रफ्तार इतना तेज करना पड़ेगा कि वो अंदर वाले मोटरसाइकिल के साथ मैच हो जाए और अंदर वाले मोटरसाइकिल को अपनी रफ्तार इतना धीमा करना होगा ताकि दोनों मोटरसाइकिल की रोटेशन परफेक्टली मैच हो जाए। आओ इसे एक बग्गी की मदद से समझते हैं। इस बग्गी के मोड़ पर मुड़ते वक्त इसका अंदर का पहिया धीरे घूमता है और बाहर का पहिया तेज, और बिल्कुल ऐसा ही हमारी कारों में भी होता है। और क्या आप जानते हैं, पहले की कारों में सिर्फ एक ही पहिए को पावर दी जाती थी ताकि मोड़ पर मुड़ते वक्त उसके दोनों पहिए अलग अलग रफ्तार पर घूम सके। लेकिन एक ही पहिए को पावर देने के कारण यदि वो पहिया किसी चिकने सतह पर फिसलने लगे तो उसे निकालना बेहद ही कठिन था और वो पहिया घिसता भी बहुत तेजी से था, जिसे इंजीनियरों ने बहुत जल्द उस मैकेनिज्म को कबाड़ में फेंक दिया। जिसके बाद इंजीनियरों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने दोनों पहिए को आपस में जोड़कर घुमाया तो उन्होंने देखा कि ये पहिए मुड़ते वक्त फिसलने लगते हैं। उसके बाद इंजीनियरों ने एक नया गियर सिस्टम बनाया जिससे वाहन के दोनों पहिए एक साथ अलग अलग रफ्तार पर घूम सकते थे, जिसे आज हम डिफरेंशियल के नाम से जानते हैं। और इसका नाम डिफरेंशियल इसलिए पड़ा क्योंकि ये दोनों पहियों को डिफरेंट स्पीड पर घुमा सकता था। ये डिफरेंशियल देखने में भले ही आपको जटिल लगे लेकिन इसे समझना उतना ही आसान है। तो आइए डिफरेंशियल गियर की वर्किंग मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहले दोनों पहियों को अलग अलग फ्रेम पर लगाया जाता है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दोनों पहिए अलग अलग घूम सके। फिर दोनों पहियों पर दो स्पोक्स लगाया जाता है ताकि हम दोनों पहियों को घुमा सकें। फिर एक तीसरे स्पोक्स की मदद से हम दोनों पहियों को घुमा सकते हैं जिसे एक व्हील पर फ्रीली कनेक्ट कर दिया जाता है। और अब इस तीसरे स्पोक्स की मदद से हम दोनों पहियों को एक साथ घुमा सकते हैं। लेकिन यहाँ अब ये दोनों पहिए अलग अलग नहीं घूम सकते क्योंकि एक पहिए को रोकने पर दूसरा पहिया भी रुक जाएगा। और अब इस परेशानी को दूर करने के लिए तीसरे स्पोक्स पर हम एक पिवट लगा देते हैं जिसकी मदद से एक पहिए को रोककर दूसरे पहिए को आसानी से घुमा सकते हैं। लेकिन अब स्पोक्स के बीच एंगल ज्यादा होने के कारण ये स्पोक्स के कांटेक्ट से निकल जाता है। अब इस परेशानी को खत्म करने के लिए व्हील पर 4-4 स्पोक्स लगा दिया जाता है और इसकी मदद से हम किसी भी पहिए को रोककर दूसरे पहिए को आसानी से घुमा सकते हैं। और अब जो मैकेनिज्म आप देख रहे हो वही है एक डिफरेंशियल। हाँ जी, इतना आसान। और अब इन स्पोक्स के बीच गैप को कम करके प्रॉपर गियर सिस्टम लगाया जाता है जिससे इनका मोशन परफेक्टली स्मूथ हो जाता है। अब इस छोटे गियर को सपोर्ट देने के लिए इसके सामने एक और गियर को लगाया जाता है और अब इस पूरे सिस्टम को घुमाने के लिए एक शाफ्ट को कनेक्ट किया जाता है जिसकी मदद से डिफरेंशियल को पावर दिया जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये सिस्टम आज भी हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, जिसे आपने अपने वाहन के पिछले एक्सल पर जरूर देखा होगा। और वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं एक अलग सफर और अलग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।